Good afternoon. So now today we are discuss about disease caused by viruses. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी डिजीज के बारे में जो क्या है, जो वायरस के द्वारा एनिमल और प्लांट दोनों में कॉज की जाती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं, उन सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए वो चीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो में जब आप लोग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं और किसने दिया है, तो वायरॉइड्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो वायरॉइड्स टियोडेनियर 1971 discovered the some new infectious agent which are still smaller than viruses. These subviral infectious agents are called viroids. Okay, तो टियोडेनियर, ठीक है, टियोडेनियर 1971 में डिस्कवर्ड करते हैं कुछ नए इन्फेक्शियस एजेंट को। ओके, कुछ नए इन्फेक्शियस एजेंट को वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं और वो क्या देखते हैं कि ये जो है ना किससे छोटा है, स्मॉलर देन द वायरस, जो क्या वायरस से थोड़ा स्मॉल है। ओके, दीज सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट आर कॉल्ड वायरोइड्स। और इसी सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट को क्या बोला गया, वायरोइड्स। ओके, फिर इसके बाद में हम लोग वायरोइड्स कंटेन ओनली वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए नॉट प्रोटीन। देखिए भाई, तो यहाँ पे जो वायरोइड्स होते हैं ना, वायरोइड्स में केवल बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ पे इसका जीनोम मिल जाएगा। जीनोम क्या है, आरएनए। ओके, तो आरएनए यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद में नॉट ए प्रोटीन, जिसके पास क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होती है। तो ये भी याद रखना है कि वायरोइड्स जो होते हैं इनके पास अपना कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है और ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरस से छोटे। ओके, उनसे साइज है। और किसने दिया था, टियोडेनियर ने कब दिया था, 1971 में। ओके, 1971 में इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। वायरोइड्स कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या करता है, वायरोइड्स कॉज करता है कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PSTB। ओके, एंड क्रायोसेंथिमम स्टंट। क्रायोसेंथिमम क्या होता है, जो गुलदाउदी के पेड़ होते हैं ना, ये इस टाइप के आप लोगों ने देखा होगा, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एस्टेरेसी फैमिली के, क्रायोसेंथिमम नाम के। ठीक, जिसे हम लोग जर्नली भाषा में क्या बोलते हैं, गुलदाउदी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी डिजीज स्टंट डिजीज कॉज करता है। और इसके बाद में सिट्रस एक्जोकॉर्टिस। ओके, इस टाइप से देखिए यहाँ पे सिट्रस एक्जोकॉर्टिस, ये नींबू है ना, नींबू में भी सिगरेट एक्जोकॉर्टिस डिजीज कॉज करता है। ठीक, फिर इसके बाद में कुकुम्बर पेल फ्रूट। ठीक, कुकुम्बर पेल, जो जितने भी हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें भी क्या करता है, उनके फ्रूट में एक पेल डिजीज कॉज करता है, तो उसे कुकुम्बर पेल फ्रूट। ठीक, कुकुम्बर पेल फ्रूट जो है ना, वो भी किसके द्वारा होता है, वायरोइड्स के द्वारा। ओके, वायरोइड्स कॉज द परसिस्टेंस इन्फेक्शन नेवर, दैट इज नेवर रिकवर्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे परसिस्टेंट, परसिस्टेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो परमानेंट लगा रहे। परमानेंट लगा रहे का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी यहाँ पे कोई एक फ्रूट लगा हुआ है, मान लो ये है। ठीक, ये फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ है पेड़ से, फिर क्या हुआ, जब अगर इसको हटा लिया गया पेड़ से, ठीक है, इसे क्या किया, प्लांट से तोड़ लिया गया या कलेक्ट कर लिया गया, तब भी ये डिजीज इसमें रहेगी और हमेशा रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक ये पूरा जो है डिकम्पोज नहीं हो जाएगा। ठीक, वो हमेशा परमानेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे परमानेंट डिजीज जो लगी रहे, तभी ये क्या है, नेवर रिकवर्ड, ये कभी रिकवर्ड ना होने वाली डिजीज है। ओके, तो ये कभी ना रिकवर्ड होने वाली डिजीज है। ठीक, फिर इसके बाद में हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं नया। ठीक? देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था।
वायरॉइड्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रियॉन्स और सिलोवायरसेस। क्या पढ़ेंगे? प्रियॉन्स और सिलोवायरसेस। ठीक है, प्रियॉन्स और सिलोवायरसेस क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। स्टेनले बी प्रोसनर डिस्कवर्ड द सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, और सिलोवायरसेस विच कंटेन ओनली वन प्रोटीन। ठीक है, जो क्या करते हैं? ओनली वन प्रोटीन को कंटेन करते हैं। ओनली मतलब प्रोटीन को कंटेन करते हैं। इनके पास अपना खुद का कोई जीनोम नहीं, इनके पास जीनोम होता ही नहीं है। ठीक, ओनली प्रोटीन होता है। प्रियॉन्स कॉज द स्कैर्पी डिजीज। कौन सी डिजीज करते हैं? स्कैर्पी डिजीज। ओके, इन सीप्स, किसमें? भेड़ और बकरियों में। ठीक है, एंड कुरू डिजीज। कुरू डिजीज क्या? डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की डिजीज को प्रियॉन्स कॉज करते हैं, या फिर कौन कॉज करता है? ये कॉज करते हैं सिलोवायरसेस। ओके, प्रूसनर गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क इन 1997। तो 1997 में प्रूसनर को इसके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, तो पीरियड्स और प्रियॉन समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं। ओके, हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट डिजीज। देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग बिरियोन। ठीक है, बिरियोन में, बिरियोन क्या है? ये कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस पार्टिकल। क्या है? कंप्लीटली असेंबल्ड वायरल पार्टिकल है आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, आउटसाइड द होस्ट इज कॉल्ड द बिरियोन्स। अब देखिए क्या है? कंप्लीटली असेंबल्ड है, मतलब उससे बनाया हुआ एक पार्टिकल है। किससे? वायरस से बनाया हुआ एक पार्टिकल है, और जो कहाँ होता है? होस्ट के आउटसाइड। ठीक है, होस्ट के आउटसाइड में होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है यहाँ पे? बिरियोन। ठीक, इतना ही केवल इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेरेंस। देखिए, इंटरफेरेंस के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरफेरेंस कोई डिजीज नहीं है। एक तरीका से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा केमिकल बोल सकते हैं जो क्या है? एंटीवायरल। ठीक, इसके बारे में देखिए। जीएम फाइंडले एंड एमसी कॉलम इन 1937 रिपोर्टेड ये फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक, इज कॉल्ड इंटरफेरेंसेस। ठीक है, ये इंटरफेरेंस बोला, वायरल इंटरफेरेंस। ठीक, क्या बोला? वायरल इंटरफेरेंस इन विच द सेल्स इन्फेक्टेड विद वन टाइप ऑफ द वायरसेस बिकम्स रेजिस्टेंट। ठीक है, सो सुपर इन्फेक्शंस बाय अदर वायरसेस। ओके, एलियाक इसाक एंड लिंडेमैन। ठीक है, एलियाक इसाक एंड लिंडेमैन 1957 गैव द टर्म इंटरफेरोन्स। देखिए, डिस्कवर्ड किसने किया है? डिस्कवर्ड किया है जेम फेंडले और जेम फाइंडले और एमसी कॉलम ने। कब किया था? 1937 में। इसको क्या किया था? रिपोर्ट किया था। लेकिन ये टर्म जो है ना, इंटरफेरोन्स, तो इन्होंने क्या दिया? जो जीएम फैंडले एंड एमसी कॉलम है, इन्होंने एक वायरल इंटरफेरेंस फिनोमिना दी। क्या दी? वायरल इंटरफेरेंस फिनोमिना। लेकिन इसके बाद में जो एलियाक इसाक और लिंडेमैन, ठीक है, इनके 20 साल बाद 1957 में इन्होंने टर्म दिया इंटरफेरोन्स। ठीक है, टू द केमिकल सबस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरल इंटरफेरेंस। इन्होंने बताया कि इंटरफेरेंस को इन्होंने टर्म दिया और बताया क्या है ये केमिकल सबस्टेंसेस है किसके लिए? वायरल इंटरफेरेंस। ठीक, जो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके? वायरल इंटरफेरेंस। जो यहाँ पे फिनोमिना दी थी ना, उसके लिए इन्होंने बताया कि इंटरफेरॉन जो होता है वही क्या है? वायरल इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन मैमल्स। ठीक, इंटरफेरेंस कहाँ किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो वो मैमल सेल के द्वारा, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वायरसेस। और ये क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वायरस के अगेंस्ट में। ओके, फिर इसके बाद में हिलमैन। ठीक है, हिलमैन एंड ए टाइडल 1963 isolated interferons from हैंडशेक infected with the influenza virus। फिर इसके बाद में कौन मिला? इसके बाद में आए हिलमैन्स और एटाइडल। ठीक है, एटाइडल कब? 1963।
ओके, आइसोलेट द इंटरफेरॉन्स फ्रॉम द हेन्स एग। इन्होंने क्या किया, मुर्गी के अंडे से इसको क्या किया, आइसोलेट किया और इसे बताया और क्या किया, इन्फेक्ट विद इन्फ्लुएंजा वायरस, और इन्फेक्ट किया किसके साथ, इन्फ्लुएंजा वायरसेस के साथ में। ठीक, इंटरफेरेंस आर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या है इंटरफेरेंस, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ए लो मॉलिक्यूलर वेट विच प्रिवेंट द वायरल मल्टीप्लिकेशन। तो इंटरफेरेंस क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल और पेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो एक छोटी सी पॉलीपेप्टाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, लो, और जो क्या करता है, वायरल मल्टीप्लिकेशन है ना, उसको प्रिवेंट करता है या उसको रोकता है। ठीक, तो ये चीज भी याद रखेंगे। तो इंटरफेरॉन में हमें कितने साइंटिस्ट मिले यहाँ पे, जीएम फाइंडले एंड एमसी कालम, जिन्होंने क्या किया, 1937 में इसे रिपोर्ट किया और इन्होंने फिनोमिना दी, कौन सी, वायरल इंटरफेरेंस। अब वायरल इंटरफेरेंस किसके, वायरल इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है इंटरफेरॉन्स। तो ये टर्म किसने दिया, लिंडेमैन 1957। ओके, इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन मेमल्स। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, मेमल सेल, रोडेंट्स, बर्ड्स, ठीक है, इनके द्वारा प्रिवेंट होता है। फिर हिलमैन ने और ए टाइडल ने 1963 में इसको आइसोलेट किया और इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या किया, इन्फेक्ट किया। फिर इन्होंने देखा क्या, एक और यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट क्या याद रखना है हमको, कि इंटरफेरॉन्स क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल या फिर लो पॉलीपेप्टाइड, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, जिसका एक पॉलीपेप्टाइड का मतलब भी क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, बहुत कम, और जो क्या कर रहा है, वायरल जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ठीक, तो वायरल मल्टीप्लीकेशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रिवेंट कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। ठीक है, तो इतना हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब क्या है, यहाँ पे डिजीज है। ओके, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, कुछ डिजीज हैं जो वायरसेस के द्वारा कॉज की जाती हैं। ओके, पहली कौन सी, प्लांट डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखिए क्या वायरल डिजीज याद रखनी है कि कौन सी डिजीज प्लांट में है, कौन सी डिजीज इसमें एनिमल में, बस इतना ही रखना है, वायरल डिजीज रखना है। तो यहाँ पे टोबैको मोजेक वायरस क्या होता है, ये टीएमबी, इसको क्या बोलते हैं, टीएमबी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, टीएमबी मतलब टोबैको मोजेक वायरस डिजीज। ठीक, फिर इसके बाद में लीफ कर लो पपाया, इसके बाद में लीफ कर लो पपाया, फिर इसके बाद में येलो बैन मोजेक ऑफ भिंडी। ठीक है, येलो बैन मोजेक ऑफ भिंडी। फिर इसके बाद में पोटैटो लीफ रोल, ठीक, पोटैटो लीफ रोल, लीफ रोल। ओके, तो पोटैटो लीफ रोल जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो लीफ होती है ना, वो रोल टाइप के, मतलब थोड़ी सी करली करली हो जाती है, और इसमें क्या होता है, जो बेन्स होती है ना, वो येलो कलर की हो जाती है। ओके, लीफ कर लो पपाया, तो लीफ का जो है ना, अभी हाल में ही कई सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो लीफ, पपाया जो पपीता होता है ना, उसकी लीफे जो है ना, जो पत्तियां हैं, एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत करली हो जाती है, करली का मतलब एक जगह पे बहुत सारा सरफेस एरिया था, अब वो सारा इकट्ठा होके छोटा सा एक जगह पे मतलब एक बंडल टाइप का बन गया। ओके, तो लीव कर लो पपाया। फिर इसके बाद में बेन बैंडिंग मोजेक डिजीज ऑफ पोटैटो, और क्या है, बेन बैंडिंग मोजेक डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन, क्या है, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन, बंची टॉप ऑफ द बनाना, ठीक, बंची टॉप ऑफ द बनाना, और टंगरू डिजीज ऑफ राइस, और टोमेटो लीफ कर्ल। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी कैसी है, वायरल डिजीज है, जो किसके द्वारा, वायरस के द्वारा खोज की जाते हैं, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो प्लांट की डिजीज ये याद रखेंगे कि जो वायरल के द्वारा कॉज होती है। ठीक, इसके बाद में ह्यूमन डिजीज रखना है यार, ह्यूमन डिजीज में आते हैं। ह्यूमन डिजीज, वायरल इन्फेक्शन वाली ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी होती हैं, न्यूमोनोट्रोपिक डिजीज रिलेटेड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, एक डिजीज कौन सी है, सबसे पहले न्यूमोनोट्रोपिक डिजीज है, जो क्या है, रिलेटेड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे श्वसन जो ट्रैक, ठीक है, जो श्वसन ट्रैक है, उससे क्या है, रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को ही क्या बोला गया था, फ्लू वायरसेस भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे,
इन्फ्लुएंजा है, एडेनो वायरस इन्फेक्शन है, और राइनो वायरस इन्फेक्शन है, एंड कोरोना वायरस इन्फेक्शन। जो कोविड-19 भी हमारा कैसा है, वायरल डिजीज है, ओके, जो वायरस के द्वारा कॉज होती है। और कैसी है, रिलेटेड किससे, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, ठीक है। डर्मेटोट्रोपिक डिजीज, ओके, रिलेटेड टू स्किन, ठीक, रिलेटेड टू द स्किन, ठीक है। फिर इसके बाद में चिकन पॉक्स, बरसेला वायरस। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डर्मेटोट्रोपिक डिजीज जो क्या है, स्किन से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए सबसे पहले चिकन पॉक्स, ठीक है, बरसेला वायरस, इसके द्वारा चिकन पॉक्स बरसेला वायरस के द्वारा कोज होती है, ठीक है। दिस वायरस आल्सो कॉज द हर्पीज जोस्टर डिजीज इन अडल्ट, ठीक है। देयरफॉर दिस वायरल इज नोन एज बीजेड वायरस, ठीक है, बीजेड वायरस भी इसको बोलते हैं, ठीक। इसके बाद में स्मॉल पॉक्स, ठीक, जो किसके वायरोला वायरस के द्वारा होती है, और एक ऐसा है लार्जेस्ट वायरस। ये भी याद रखेंगे कि लार्जेस्ट वायरस कौन सा, वायरोला वायरस, ओके, ये भी याद रखेंगे कि लार्जेस्ट वायरस वायरस हमारा कौन सा है, वायरोला वायरस। फिर इसके बाद में मीसेल्स, ठीक है, मीसेल्स हाई कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस इन चाइल्ड कॉज्ड बाय द रूबेला वायरस, ठीक है। र्यूब का मतलब क्या है, रेड। तो मेसेल्स डिजीज भी ये क्या है, हमारी वायरल है, और किसमें मिलती है, ह्यूमंस में मिलती है। फिर इसके बाद में कावासाकी डिजीज, ठीक, कावासाकी डिजीज। फिर इसके बाद में मम्स और इपिडेमिक इपिडेमिक पोरोटाइटिस, ठीक, मम्स और इपिडेमिक पैरोटाइटिस, और हर्पीज सिंप्लेक्स। तो ये सारी क्या है, ह्यूमन डिजीज है। इसके बाद में ये सारे एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी यहाँ पे प्लांट डिजीज है और कौन सी एनिमल डिजीज है, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट, बर्सेरोट्रोपिक डिजीज, ठीक है। बर्सेरोट्रोपिक डिजीज रिलेटेड किससे है, ब्लड एंड ऑर्गन्स, ठीक, ब्लड और ऑर्गन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, बर्सेलोट्रोपिक डिजीज, ठीक। रेबीज और हाइड्रोफोबिया, ठीक, जिसको रेबीज हो जाता है उसे क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब उससे दूर भागना, उससे क्या, नफरत करना, ठीक, उससे दूर दूर भागना। मतलब ये वाटर लवर नहीं होते, अगर यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होता तो कैसे हो जाते, वाटर लवर हो जाते, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या करते हैं, पानी से दूर भागते हैं, ठीक। हाईएस्ट मोर्टिलिटी दिस वायरस हैविंग ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है। इन द शेप और अपीयरेंस ऑफ द वायरस इज ब्लंट शेप्ड, कैसा होता है, ब्लंट शेप्ड। फिर इसके बाद में देखते हैं एड्स, ठीक है, ये सारी किससे हैं, ब्लड और ऑर्गन से रिलेटेड हैं, ओके। तो फिर इसके बाद में एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। थर्ड पढ़ते हैं फर्स्ट केस ऑफ एड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट केस ऑफ एड वाज रिपोर्टेड इन अटलांटा 1981 में। तो पहला केस कहां मिला था, अटलांटा में मिला था, कब मिला था, 1981 में, ओके। दिस इज सस्पेक्टेड टू बी मंकी वायरस, ठीक, और ये क्या था, कहां से किया गया, मंकी वायरस के फॉर्म में से सस्पेक्ट किया गया। फिर इसके बाद में ये 5 to 10 million people in the world are infected with the viruses, and in America also 80% of cases, ठीक। जो यहाँ पे 5 से 10 मिलियन पीपल्स जो है ना, वो किससे इन्फेक्टेड है, एड्स से इन्फेक्टेड है, और उसमें से 80%, जो इतना अमाउंट है ना, इसका 80% जो है अमेरिकन में, केवल अमेरिका में इसका 80% है, ओके। मेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू दिस डिजीज देन फीमेल। तो ये क्या है, मेल और फीमेल के अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेल्स के अंदर जो एड्स होता है ज्यादा होता है, ठीक है, फीमेल्स में कम होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 92.5% इन मेल, ठीक, 6.5% इन वुमेन, ठीक, या फीमेल। फिर इसके बाद में 1% इन चिल्ड्रन, ठीक।
तो देखिए सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, मेल्स में मिलेगा, और सबसे ज्यादा एड्स वाले आपको कहाँ मिलेंगे, वो अमेरिका में मिलेंगे। 5 to 10 मिलियन पूरे वर्ल्ड में इससे इन्फेक्टेड है ना। तो ये कैसा है, तो वहां जब हम लोग देखेंगे ना, तो ये सारी पूरे वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, दिस वायरस स्प्रेडेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट, ईटीसी। तो ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, तो ये फैलता है ब्लड के द्वारा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड का जब क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, तब भी हो जाता है। और उसके बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट जब करता है ना कोई, तब भी वायरस का, एड्स का क्या हो जाता है, वहां पे पूरा स्प्रेड हो जाता है। ठीक, और भी कई सारे इसके स्प्रेड होने के रिसोर्सेस हो सकते हैं। ओके, तो इतना याद रखेंगे। तो ये चीज भी याद रखेंगे कि वायरस हमारा कैसा है, तो वायरस हमारा किससे रिलेटेड, वायरल और रिलेटेड टू द ऑर्गन और ब्लड, और कैसा है, बर्सेरोट्रोपिक। ठीक है, बर्सेरोट्रोपिक है ये। फिर इसके बाद में एड्स के बाद, दिस एड वायरस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है, इसे कई नाम से भी और भी जाना जाता है। ठीक है, ए आर बी, सबसे पहले क्या लिया गया यहाँ पे, ए आर बी। ए आर बी का मतलब क्या है, एसोसिएटेड रेट्रोवायरस। ठीक है, एड्स एसोसिएटेड विद रेट्रोवायरस। अगर एड्स हमारा क्या है, रेट्रोवायरस से एसोसिएटेड है, तो उसे क्या बोलेंगे, ए आर बी। अगर एड्स हमारा, ठीक, एड्स अगर क्या है, अगर एड्स यहाँ पे लैब, ठीक है, लिम लिम्फा लिम्फाइनो लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरसेस, जिसका मतलब क्या है, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरसेस। ठीक है, HLTB थर्ड, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरसेस टाइप थर्ड। ठीक, फिर इसके बाद में क्या है, HIV, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। ठीक है, दिस वायरसेस कंटेन ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इसके पास जीनोम कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, तो ये भी याद रखने, ARB क्या है, एड्स एसोसिएटेड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में लैब क्या है, या लेबी क्या है, लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरसेस। फिर HTLV क्या होता है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप थर्ड। ओके, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। ठीक, तो ये हमारे वायरसेस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम भी हैं, और इनके पास जो जीनोम है कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। देखिए यहाँ पे, एड्स वायरस लाइक ए टी लिम्फोसाइट। ठीक है, कैसा है, टी लिम्फोसाइट, विच प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू द ऑर्गेनिज्म, ओके, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, फिर इसके बाद में, दिस वायरस इन्फेक्ट एंड किल टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट इज कोलैप्स। ठीक है, दस man is infected with different type of infections. This is also known as डेथ वारंट। ठीक है, इसे क्या, डेथ वारंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसा है, की लिम्फोसाइट। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स से। फिर देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ द टी सेल्स, कैसी हैं, टू प्राइमरी सेल्स है, एक होता है CD4, एक होता है CD8। CD4 सेल्स इनिशिएटेड द बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं बॉडी से रिस्पॉन्स को, किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। CD8 क्या करते हैं, किलर सेल्स बोलते हैं इनको। ठीक, ये क्या होती है, किलर सेल्स होती हैं, और इंस्ट्रूमेंट of a fighting with cancer and viruses, and these also produce the antiviral substances that help fight of the foreign invader। ठीक है, ये फॉरेन इन्वेडर से फाइट करती हैं, और एक इसको क्या कहते हैं, फाइटिंग वाला एक इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे अब, येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है, इसके बारे में देखें, ट्रांसमिटेड बाय द एडीज इजिप्ट मॉस्किटो। ठीक है,
एडीज इजिप्ट मॉस्क्विटो, ठीक है, उसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है कौन सी, येलो फीवर। डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड बाय द एडीज इजिप्ट एंड क्यूलेक्स फैटिगन्स मॉस्क्विटो, ठीक। फिर इसके बाद में पोलियो जो होता है ट्रांसमिटेड थ्रू फूड वाटर एंड कंटेक्ट। तो पोलियो वायरस किसके द्वारा फैलता है, फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा और कंटेक्ट के द्वारा। हेपेटाइटिस ए, ठीक, दो होती है हेपेटाइटिस, एक होता है हेपेटाइटिस ए और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा, फूड वाटर एंड कंटेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, जो हेपेटाइटिस बी होता है वो किसके द्वारा, कंटेक्ट और बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलता है, ठीक। तो येलो फीवर, डेंगू फीवर और पोलियो, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा हमने क्या किया, एक टेबल के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, पूरा टेबल के फॉर्म में दे दिया है। तो पूरा जब हम लोग टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा जितनी अभी तक हम लोगों ने डिजीज पढ़ी है तो याद रखने के लिए हमने एक टेबल बना दी है। तो ये टेबल आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा ये या तो प्रिंट करा लीजिए या फिर एक एक डिजीज को आप लोग लिख के याद कर सकते हैं। तो प्लांट डिजीज में टोबैको मोजैक, कॉलीफ्लावर मोजैक, शुगर कैन मोजैक, ओके, टोबैको मोजैक, कॉलीफ्लावर, शुगर कैन, ओके, पोटैटो लीफ रोल, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बेन क्लियरिंग ऑफ द लेडी फिंगर्स, ठीक। और इसके बाद में राइस टंगरो डिजीज और कुकुम्बर मोजैक और टोबैको मोजैक डिजीज, ठीक है। तो ये सारी क्या है, टोमेटो मोजैक डिजीज, तो ये सारे क्या है, प्लांट डिजीज। एनिमल में देखेंगे फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, ऑफ कैटल, रेबीज ऑफ डॉग, ठीक है, इंसेफेलो माइलेटिस, ओके, इंसेफेलो माइलेटिस ऑफ हॉर्स। ये सारी क्या है, एनिमल डिजीज है। फिर इसके बाद में ह्यूमंस में देखते हैं। ह्यूमंस में सबसे ज्यादा वायरल डिजीज होती है भैया, सबसे ज्यादा वायरल डिजीज होती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए भी होता है, ठीक है, कैंसर होता है। और इसमें क्या है, सार्स, सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर इसके बाद में एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर इसके बाद में हमें 6 मिल जाएगा कौन सा, रेबीज। फिर इसके बाद में मम्स, पोलियो, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मेसल्स। तो ये सारी क्या है, हमारी ह्यूमन डिजीज, एनिमल डिजीज, प्लांट डिजीज की एक टेबल है। जो पूरा लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही चीज याद रखनी है और डिटेल में आपको पूरा पढ़ना है। और एक बात याद रखिए, ठीक है, कि पूरा जो जब आप लोग प्रीवियस वाले सारे वीडियोस वायरसेस के देखेंगे, ठीक है, तो उसमें ये सारा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जो हम नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये सारा हिंदी में बहुत सिंपल कंटेंट बना के सिंपल कंटेंट बना के लाएंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक, कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक भैया, शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा, जिससे हम आप लोगों को आराम से जान और भी जानकारी देते रहें और हमारा भी मन वीडियो बनाने में अच्छे से लगता रहे। सो थैंक यू एवरीवन।